एक बार फिर मौजूद हैं चेयरमैन इजहार डोगर साहब। आप नायाब सोसाइटी के चेयरमैन हैं। आज मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से आने वाले जो क्या प्लान किए हैं और जो यहाँ के इलाका के लोगों की रजिस्ट्रियों के हवाले से जो मसाइल थे उनके बारे में इन्होंने क्या पेशरफ्त इनकी है और क्या इन्होंने नए काम किए हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब अली मुमताज़ साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मलिक साहब, आपने जो डेवलपमेंट के हवाले से बात यहाँ चल रही थी कि आपने पिछले दिनों में जो वादे किए थे उसमें कहाँ तक आपने वादों की तकमील की है? जो वादे हमने किए हुए हैं इंशाल्लाह ताला डेवलपर से नसीर भट्टी साहब से हम राब्ते में हैं। वो काम अपनी यानी कि तेज़ी के साथ हम उसे कहेंगे कि तेज़ी के साथ वो अपनी मंजिलें जो है वो तय कर रहा है इंशाल्लाह ताला। जो मसाइल हैं तो आपको पता है उसके लिए वक्त तो लगता है, दफ्तरी मामलात हैं तो दफ्तरी मामलात के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है। इंशाल्लाह ताला जो दफ्तरी मामलात हैं वो हो रहे हैं अपने साथ साथ, यानी कि उनको हम देख भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो पाया तकमील तक पहुँचेंगे। तो दूसरा ये बताएं कि रजिस्ट्री जो लोगों के मसाइल थे रजिस्ट्री करवाने में, उसमें आपने उनके मसाइल हल करने के लिए क्या ऐसे इकदाम किए हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों? रजिस्ट्रियों के लिए कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे पास। हमारे एक दोस्त हैं, जुहेब साहब उनका नाम है। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई 1 महीना तकरीबन हो चुका है, बल्कि 1 महीने से ज़्यादा तो वो मेरे पास वो आ रहे थे। तो उनकी रजिस्ट्री के अंदर भी रुकावट जो है वो आ रही है। तो वो उनके बकौल के वो कहते हैं कि डेवलपर की वजह से ये रुकावट आ रही है, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी देखें ना, ओवरऑल जहाँ तक रजिस्ट्रियों का मामला है, पिछले दिनों में रजिस्ट्रियों का जो प्रॉब्लम आया था वो जब दरख्वास्तबाजी शुरू की थी चंद दोस्तों ने, उन्होंने जब की थी तो ये रजिस्ट्रियाँ वगैरह और तरक्याती काम रुक गए थे। जी हाँ। ये मेरे पिछले भी इंटरव्यू के अंदर ये बात मैंने की थी। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो रजिस्ट्रियाँ जब रुक गई थी तो उसी दौरान 2 साल तकरीबन जो रजिस्ट्रियाँ लोगों की नहीं हुई तो वो अपना उनके रेट बढ़ गए रजिस्ट्रियों के। अब लोगों के पास जो एक रजिस्ट्री 30,000 की होती थी वो अब 1 लाख रुपए की हो रही है मेरे अंदाजन। ऐसा ही है। तो वो जो रजिस्ट्री है इतने पैसों की हो रही है, तो अब लोग गरीब आदमी हैं तो उनके पैसे उन नुकसान का जिम्मेदार कौन है? उनका वही लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने ये इस मामले को उछाला था और दरख्वास्तबाजी की थी। दरख्वास्तबाजी की और वहीं पर आकर वहीं पर लोगों का नुकसान हुआ। और मज़े की बात देखें, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ पहले करवा ली, अपनी करवा ली थी और दूसरों की रोक ली। और अपनी एक रजिस्ट्री करवाने के लिए वो गए, वो डेवलपर से 40,000 रुपये रियायत करवाने के लिए वो उन्होंने बेइंतहा बेड़ा गर्क किया और उनकी मिन्नतें समाजतें भी की, सब कुछ किया, लेकिन अपनी रियायत उन्होंने 40,000 करवा ली। लोगों के हज़ारों रुपए जो है ना वो डबो दिए। रही बात जो जिन लोगों की अब रजिस्ट्रियाँ होने वाली हैं, तो मैं इस आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये गुजारिश करूँगा नसीर भट्टी साहब को और महमूद भट्टी साहब को कि प्लीज़ जिन दोस्तों के पैसे, जिन दोस्तों की पेमेंट आपके पास रजिस्ट्रियों की मद में जमा हो चुकी है, आप प्लीज़ उनके बयान फौरी दें और उनकी रजिस्ट्रियाँ फौरी तौर पे करवाएं। जिनके बयान देने हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी पेमेंट अदा कर दी है। तो प्लीज़ उनकी रजिस्ट्रियाँ फौरी तौर पर वो करवाएं, क्योंकि ये मैंने नहीं बयान देने, ये बयान डेवलपर ने देने हैं, क्योंकि ज़मीन का मालिक वो है। तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम फिर गुजारिश करते हैं, मैं पूरी अपनी सोसाइटी की तरफ से गुजारिश करता हूँ डेवलपर हजरात को कि जिन दोस्तों ने रजिस्ट्रियों के लिए आपके पास पैसे जमा करवाए हुए हैं, प्लीज़ उनकी रजिस्ट्रियाँ जो है वो फौरी तौर के ऊपर उनके बयान दें। मलिक साहब, अभी मैं सुन रहा हूँ कि आपने हमारी कॉलोनी की बच्चियों के लिए एक मदरसा जो है वो तामीर करवाया डेवलपर्स की मदद से, और उसमें जो जो चीज़ें बकाया थीं उनके लिए आपने कोशिशें की और वो तमाम जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स थी पूरी करने के लिए आपने कोशिश की। उसका बाकायदा इफ्ताह कब करेंगे और बताएं कि वहाँ पर आपको क्या क्या मसाइल थे और कहाँ कहाँ से आपने उसको मैनेज किया? माशाल्लाह, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। गुजारिश ये है कि हमें यहाँ पर 2 लोग थे जिन्होंने जिसमें एक चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और नईम चिश्ती साहब, उसके अलावा और दोस्त भी थे, लेकिन
इन्होंने मुझे ये एक पॉइंट दिया कि यहाँ पर बच्चियों का एक मदरसा होना चाहिए, जिस पर फिर मैंने अपना वर्क शुरू किया। नसीर भट्टी साहब को 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, उनके साथ बातचीत चलती रही, मुशावरत होती रही। उन्होंने बहरहाल हमें मस्जिद के साथ उन्होंने ज़मीन दे दी। उन्होंने कहा कि जी ये मदरसे की जगह है, बनाए। फिर तमाम नसीर भट्टी साहब ने ये जगह दी और उसके बाद नसीर भट्टी साहब के वालिद साहब हाजी बशीर भट्टी साहब और मैंने इसका दोनों ने मिलकर इस मदरसे का इफ्तिताह किया। अल्लाह ताला ने ये कामयाबी भी हमारे मुकद्दर में लिखी थी। अल्लाह का मैं बहुत मशकूर माशाल्लाह शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। हमने ये भी एक आखिरत संवारने के लिए भी काम शुरू कर दिया। कॉलोनी की बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, हमारी बच्चियाँ बापर्दा यहाँ पर ये मदरसा बनाकर ख़वातीन के हवाले करने लगे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फिर कॉलोनी का हर फर्द, कभी भी किसी दोस्त ने मुझे इनकार नहीं किया। हमेशा उन्होंने कोई भी काम हो, उन्होंने मुझे बढ़ चढ़ कर, उन दोस्तों ने मेरे साथ भरपूर तावन किया है और भरपूर तरीके से उन्होंने मेरे साथ बढ़ चढ़ कर, मेरी सोच से भी ज़्यादा। एक बंदा आया, उसने आकर कहा कि जी मैं इतनी सीमेंट दे दूंगा, एक बंदे ने कहा कि मैं इतना सरिया दे दूंगा, एक बंदे ने कहा कि मैं इतनी ईंटें दे दूंगा, हमारा मदरसा तैयार हो गया। एक बंदे ने कहा कि जी मैं लेबर दे दूंगा। क्या बात। तमाम चीज़ें टूटियों तक लग चुके हैं, हर चीज़ मदरसे की तैयार है। अब हम ये मदरसा तैयार करके ख़वातीन के हवाले, और माशाल्लाह आमर बलोच साहब के बेटे की जो हाफ़िज़ साहब हैं, उनकी शादी हुई है। माशाल्लाह वो हमारी बेटी हैं, वो भी हाफ़िज़ा हैं और कारिया हैं। वो भी माशाल्लाह उन्होंने बग़ैर किसी तनख्वाह के वहाँ पर वो मदरसे को और भी जो बच्चियों को यहाँ पढ़ाएंगी बग़ैर तनख्वाह के। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम यही है कि अली मुमताज़ साहब के बहुत जल्द, ये 1 हफ़्ते के अंदर तकरीबन जो है ना, हम इस मदरसे का इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह करके इसका जो इंतज़ाम है वो कॉलोनी की बच्चियों और कॉलोनी की जो ख़वातीन हैं उनके हवाले कर देंगे। बाकी अंदरूनी मामलात की वो खुद देखेंगी और बाकी जो उसके बैरूनी मामलात होंगे, जो मामलात होंगे वो कमेटी हमेशा इंशाअल्लाह ताला उनको देखेगी। बाकी रही बात, अभी हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे किसी दोस्त ने अब आज तक मायूस नहीं किया। मुझे हमेशा दोस्तों ने मेरे साथ बड़ा तावन किया है। मैं कॉलोनी के, हमारी ये जो नियाब सिटी है ना, एक ही कॉलोनी है। मैं 2 कॉलोनियाँ नहीं समझता। ये 2 कॉलोनियों की बात करने वाले जो हैं वो अपनी तरफ से करते रहें बेशक, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। जिसका घर जहाँ बन गया, कॉलोनी ये एक ही है जिसको नियाब सिटी कहते हैं। बस नियाब सिटी ही नियाब सिटी है। वहाँ के दूसरी कॉलोनी के जो जिस तरह कह रहे हैं कि जी वो 2 कॉलोनी है, वो बात मेरी समझ में नहीं आती। एक ही कॉलोनी है। तमाम बच्चियाँ जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो यहाँ आकर अपनी तालीम हासिल पढ़ सकती हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ना एक गुजारिश मेरी ये है कि अभी सिर्फ मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ हमें वहाँ पर एक कारपेट की ज़रूरत है और ऊपर कालीन की ज़रूरत है जिस पर बच्चियाँ अंदर नमाज पढ़ेंगी। बाकी टोटल हर एक चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, ताकि ये सवाब ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं इंसान का। हम ये चाहते हैं कि इस ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी के अंदर ये हम सब मिलकर एक अच्छा काम पूरी कॉलोनी ने मिलकर किया है, अपनी मदद आपके तहत किया है। हर बंदे का मैं मशकूर हूँ, जिसने भी तावन, एक ईंट भी जिसने दी है मैं उसका भी ताबेदार हूँ। लेकिन अब एक सिर्फ़ और सिर्फ कालीन की ज़रूरत है और ऊपर कालीन की उस 2 सफ़ों की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अच्छे लोग, अच्छे दोस्त जो भी हैं वो आगे आएँ और ताकि ये काम मुकम्मल करके ये मदरसा बच्चियों के हवाले करें। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं मेंशन करता चलूँ, जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी का मामला है। देखें, हम सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम देते हैं उनको 15,000 रुपये तनख्वाह, 15,000 रुपये की सैलरी पे हमने वो गार्ड रखे हुए हैं। भाई 15, इनमें कोताहियाँ भी हैं, मुझे पता है। 15,000 में तो फिर आपको पता है ऐसा ही गार्ड मिलेगा, हम आगे अफोर्ड नहीं कर सकते।
पैसे बढ़ाने की बात करते हैं तो वो होती है। बाकी रह गई बात हिसाब किताब, हर बंदा आकर कॉलोनी का कोई भी बच्चा भी आके वहाँ चेक कर सकता है, वो हिसाब किताब देख सकता है। तनख्वाहें देने के बाद कुछ नहीं बचता, 0/0 हो जाते हैं। उतने ही पैसे इकट्ठे होते हैं जब तक मेंटेनेंस में कुछ इजाफा नहीं होगा, जिस वक्त तक हम माली मामलात के अंदर इजाफा नहीं करेंगे। गार्ड जो है, जिनको प्रॉपर गार्ड कहा जाता है, वो 20 से 22 हज़ार की तनख्वाह में मिलता है। फिर उससे हम काम की भी बात कर सकते हैं। रही बात, मैं इसी उसके साथ मेंशन करता और बात चलूं कि मुझे 2 कैमरों की, क्योंकि काफ़ी दोस्त कह रहे हैं सिक्योरिटी के मसाइल के लिए 2 कैमरे उस गेट पर और इस गेट पर कैमरे लगने चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो केबल वाले हजरात हैं, वो नेट जो का कनेक्शन जो है, उनसे मैंने गुजारिश की है, इरफान डोगर साहब से, वो मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं, उनसे गुजारिश मैंने की है। वो इंशाल्लाह ताला हमें नेट जो है ना, वो फ्री ऑफ कास्ट हमें वो उसमें लगा देंगे। उन्होंने हमें डोनेट कर दिया है किस्म का कि नेट हम अपनी सिक्योरिटी गेट की मोबाइल पर भी देख सकते हैं। वेरी गुड। तो रही बात, अब 2 कैमरों की ज़रूरत है, उसके साथ एक DVR होता है, वो जो है वो भी अगर कोई दोस्त अगर उसके साथ हमें तावन करे तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कभी भी मुझे इन दोस्तों ने मायूस नहीं किया। तो ये जो 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है, मदरसे के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो ज़रूर ये हमारे साथ लोग दूसरे मलिक साहब, आपने जो काम किए हैं ये बिलाशुबा बिला मुबालगा काबिल फ़ताइश हैं, काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से इसी जज्बे के साथ कॉलोनी की फलाह बहबूद के लिए काम करने की तौफीक दे। बाकी जो मसाइल होते हैं वो होते इसलिए हैं कि उनका हल तलाश किया जाए, तो आप मसाइल हल करने में बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा।